वो कैसे नाम हटा दे उसका? तुम गंवार हो ना, तुमने जो अपनी बेटी देनी है ना, तुम थोड़ा सब्र कर लो, उसका नाम हटने दो पहले, फिर तुम दे देना अपनी बेटी। मुझे पता है तुम्हें किस चीज की बेचैनी लगी हुई है। तो कैश कर रहे हो, तो जब तुम इतने गैरतमंद हो, तुम्हें इतनी तकलीफ है, तो ले जाओ ना अपना बच्चा, ले जाओ उसकी बीवी को, तुम रख लो उसको अपने घर के अंदर। फिर वो नहीं व्यूज कैश करेगी, फिर तुम कैश कर लेना ना व्यूज, तुम दिखाना अपने ब्लॉग के अंदर लोगों को, तुम कैश करना वो व्यूज सारे। फिर तुम्हारे लिए तो वो कंटेंट क्रिएटर है, तुम्हें तो आग लगी हुई है कि इसका कंटेंट बनना चाहिए था उधर, इसका तो कंटेंट इधर बन रहा है। बस ये वाली आग उनको मची हुई है, वो ना सामने भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तुम्हारी नींदें उड़ी हुई हैं। सही बात है। अब लोगों को जगह टके टके का फेम लेके ना लोगों को बातें बनानी आती हैं। अब लोग यहाँ पे बैठ के ब्रॉड खोल के बैठे हुए हैं उस लड़की के अगेंस्ट। मैं तो हैरानगी हूँ इस बात पे कि जेन्युइन, वो कहते हैं ना, जो एक चुप होती है ना वो इंसान को मारती है, उसकी चुप ने इनकी रातों की नींदें हराम की हुई हैं। अभी उनको जवाब नहीं मिलता। वो बेचारी एक लाइव करके आके लोगों को कंग्रेचुलेशन करके चली गई है, तुम उस लाइव पे तुम मरने वाले हो गए हो, तुम्हें आज तक वो लाइव ही हजम नहीं हो रही है कि वो आ कैसे गई है। ऐसा ही है। ये जो लोग बकवास करते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप लोगों को चुप करवा सकें, आप लोग की ब्लॉगिंग बंद करवा सकें, आपकी टिकटॉक बंद करवा सकें। तो अब इन टके टके के लोगों की वजह से चीजें बंद भी होंगी। सही बात है। जिनके घर के खर्चे बट के नाम से चलते हैं ना, वो दुनिया को आके बातें करते हैं। जाहिर है वो तो, उन्होंने तो आके बात करनी है, उनको तो फेम मिलता होता है। जिन्होंने उससे खाना है तो उन्होंने आके उसका बोलना नहीं। मैं भी कैसे हो, मैं एक बात करना चाहती हूँ कि मैंने कमेंट्स पे किया था कि ये जो आपकी एडिट्स बनाई हैं, आप तो इतने गैरतमंद इंसान हो कि किसी के है तो वो रजब का बच्चा, लेकिन आप इतने गैरतमंद मर्द हो कि आप उस बच्चे को इतनी इज्जत से और इस तरह पाल रहे हो। इन लोगों को शर्म नहीं आती आपकी ऐसी एडिट्स बनाते वक्त? हाँ, शर्म नहीं आती इन लोगों को? असल में तो आप मर्द हो, जो आप बच्चा पाल रहे हो, इज्जत के साथ बहन पाल रहे हो, माँ पाल रहे हो, असल में तो आप मर्द हो। बस ये अल्लाह पालता सबको। और ये जो गुड वाइब्स है, ये तो है ही घटिया औरत, इसको तो कोई भी मुंह नहीं लगाता। इसको इग्नोर करें आप, इतना ना वो हो, दफा करें इसको, ये तो इस काबिल ही नहीं है, इसको तो कोई भी नहीं देखता। पता नहीं, ये तो रमजान में नहीं बाज आई। रमजान में लोग इबादत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो रमजान में नहीं बाज आई। हाँ जी, सही बात है। तो फख्र महसूस करना चाहिए लोगों को ओन के ऊपर कि ओन कितना अच्छा और कितना गैरतमंद आदमी है। ये सारियां ना किसी और को पहनानी चाहिए जिन्होंने घर तबाह की हैं, और वो सबको पता है, जिसने किए वो सबको पता है इस बात का। इससे कोई ढका छुपा नहीं है बात। पे जो लोग कहते हैं डूब के मर जाओ, तुमने तलाक करवानी है, तो भाई वो इतने गैरतमंद है, तो वो क्यों इसको मौके देते हैं कि वो आए इधर बैठे और बोले? वो ले जाए ना अपना बीवी बच्चा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात ना वो यहाँ रहेंगे ना दौड़े खुलेंगी, तुम आके ले जाओ अपना बीवी बच्चा, बीवी तुम्हें रखनी है और वो भेजने को तैयार है और वो जाने को तैयार है, क्यों नहीं लेकर जाते? क्यों नहीं लेकर जाते? बार बार आके वो बंदी सारा कुछ बोलने का हक रखती है, उसके पास एक एक चीज, उसके पास वो एक एक बात वो दुनिया को आगे बता सकती है, वो नहीं बताती है। उसने तो अपना घर बसाना है ना, वो उसके पास कौन सी 10 ऑप्शन है? कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ जी, सही बात है। ले जाए ना, आके क्यों नहीं लेकर जाते? लेकर जाए, बात खत्म। बिल्कुल ऐसा ही। वो तो जाने को भी तैयार है और वो भेजने को भी तैयार है। हम भी भेजने को तैयार है। हाँ जी, अगर मुझे लगता है कि आप ही की बात कर रहे हैं कंटेंट में ये वो, तो ले जाएं आके, ले जाए। सही बात है। फिर भी देखें, फिर ओन अपना काम करता रहेगा, अपने लिए, अपनी जात के लिए करेगा, अपनी मदर के लिए करेगा। अभी तो ओन का शुक्रगुजार होना चाहिए इन सबको कि वो अपनी बहन और अपने भांजे को लेकर बैठा हुआ है। इतना अच्छा मामू कोई नहीं हो सकता अब के दौर में, हमने भी देखे हैं, लोग पूछते तक नहीं है। और एक और बात, ये जो लोग यहाँ आके ये बकवास करते हैं कि भाई बहन की तलाक करवा रहा है, तो भाई आके बहन के फेवर में बोले तो वो तलाक करवा रहा है। और ये जो यहाँ पे XYZ सारे बैठे हुए हैं, जो उसके कमरे को भी डिस्कस करते हैं, जो उसके जहेज को भी डिस्कस करते हैं, सबसे बड़ी बात है तुम होते कौन हो जहेज लेने वाले? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी तो तुम मांग के ले लेते सारा कुछ। अभी तुम घटियापन दिखाते हो, पहले तुमने कह के छुड़वा दिया जो तुम्हें नहीं चाहिए था, बाद में तुम ताने देते फिरते हो। तुम तो कम ज़र्फ लोग हो। ज़र्फ वाले लोग तो ऐसे नहीं करते हैं, जिनके पास होता है, जो खाते पीते होते हैं, वो नहीं इन बातों को नोटिस करते होते। उस 2-4 लाख के जहेज की इतनी औकात थी कि तुम यहाँ बैठ के तुम ब्रॉड पे दुनिया को दिखाते होते हो। तो तुम लोग तो बहुत कम ज़र्फ तरीन लोग हो। अब अपनी बेटियों को ना दे के भेजना तुम लोग, जिनको ज्यादा बकवास होती है, ताकि उनको आगे सुनना ना पड़े अपने ससुरालों में। अब तो ये जहेज वाला फैशन ही खत्म हो चुका हुआ है, देते ही नहीं है लोग। हकीकत तो बात यही है, कोई किसी को देता ही नहीं। और देखिए, जिन्होंने नहीं लिया और जिन्होंने नहीं दिया उनका मसला है, इन लोगों का क्या मसला है समझ नहीं आती। दोस्तों का लोगों का तो बोलना बनता है। खुद अपनी बीवियों के नीचे लगा हुआ है जंगीर, पागल है अपनी बीवी के पीछे, और अगले का घर तबाह कर रहे हैं। किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह रजब को भी अकल आ जाएगी, इंशाल्लाह उसको भी पता चल जाएगा। पागल अपनी बीवी के पीछे क्यों नहीं गया सरगद्दू उनके साथ छोड़ के जाता अपनी बीवी को। और तुम्हें इतनी जलालत आ रही थी कि मेरा आईडी कार्ड दे दिया, तुम्हें शर्म नहीं? कैसे आप यकीन करें, कैसे काम डाउन यार, यकीन करें, इतनी उन लोगों ने मुझे गालियां निकाली हैं, इतनी गालियां निकाली हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि
मैं एक हाँ, लफ्ज पर नहीं, शर्म हम नहीं। लोग कभी बदतमीजी नहीं करते, हम ऑन ओथ कहते हैं कि हम एक गलत वर्ड नहीं कहेंगे आप लोगों को, और आप जाते साथ जब देखते हैं कोई पॉइंट की बात की है, ऐसे म्यूट करते हैं, ऐसे ब्लॉक करते हैं, जैसे करने का हक होता है। सही बात सही है। बात है। नहीं, बात पता क्या है, बात ये है कि अगर आपको इतना हुआ है कि मेरा आईडी कार्ड ना शो होता तो आप डिवोर्स में आते ही ना, आते ही ना। आप तो बेटियों वाले थे, आपको आने तो नहीं चाहिए ये था। जो गुजरी बैठी हुई सही है, अगर बात है। आपको हमारी घटिया बकवास लग रही है तो आप क्या कर रही हैं यहाँ से? आप दफा हो, आप जाएं अपनी उस माँ के पास, वो जो अपनी ब्रॉड खोल के बैठी हुई है, यहाँ क्या करने आती है? मैंने क्यों उससे शादी करनी है? अल्लाह माफ करे, मेरा तो छोटा भाई है, तुम दो ना अपना रिश्ता, सही हम बात लेते है। हैं, दो तुम। लोगों को, हेटर्स को, उनको को अपने मॉडरेटर को कि इनको बंद करे, लीव करे। मॉडरेटर्स कमेंट डन येट? मर्द कभी भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देता, हाँ असूल जी, होता है उसका। बिल्कुल ऐसा ही। कभी देखा नहीं है, दोस्तों पे इन्वेस्ट करना है, दोस्तों पे इन्वेस्ट करना है, वो बच्चे पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना। जाने को तैयार है ईमान, गो बैक। ईमान को कोई लेने के लिए, ईमान चली जाएगी, क्यों नहीं जाएगी मैंने ईमान? अभी ईमान की बात कर रही है, ये बंदा रोज आके इसको हम रमजान से देख रहे हैं, कभी हाथ जोड़ता है, कभी पॉडकास्ट में जाता है, कभी कुछ करता है। ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है ना कि अगर बंदे ने जब माफी मांग ली है तो अल्लाह ताला माफ कर देते होते हैं। उसको दुनिया जहान का बहाना बना के छोड़ देना है और उसकी बातें भी लीक आउट करा देनी, सब कुछ करा देनी, और जिसको रखना है वो चाहे तुम्हारी माँ को 100 गालियां भी निकालेगी ना, तुमने उसकी बातें अंदर दबा लेनी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो टाइम पूरा करा रही है, तुमने उसको रखना है ना। तब तुम भूल जाते हो कि हमारी माँ को गालियां पड़ी हैं और उस औरत, मतलब जिसने भी जो भी किया एंड वट एवर। तो ठीक है, जब छोड़ना है तो फिर तुम हर बंदे को छोड़ो ना। सही बात है। तो एक बात बताओ, आप इनको जवाब भी ना दिया करो। इनको अब यही तकलीफ थी, इतने अरसे से ऑन जवाब क्यों नहीं दे रहा? असल में मसला हाँ जी, ये था, ठीक है ना। आप अपना इसी तरह काम रखो और हफ्ते में 3 व्लॉग डाला करो और हाँ अपना जी, काम इसी तरह रखो, और टिकटॉक पे भी बैठो, इनको जवाब ही ना दो। इनके लिए शट अप कॉल बहुत ज्यादा है। हाँ जी, सही बात है। बहरहाल वेल डन ब्रो, आप आते हो, आपकी वजह से इधर 10 ब्रॉडें खुलती हैं, दुनिया का रिस्क चमक रहा है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे आपका बैठना, और अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। वो कहते हैं ना कि डबल टैप से हमारा भांजा नहीं पलेगा, वो तो खैर डबल टैप से नहीं पल रहा, लेकिन तुम्हारी दो दो बातें करके ना उनकी ब्रॉड चल जाती होती है। डबल टैप उनको जो से, तनख्वाह मिलती डबल है ना, टैप उनको से तनख्वाह आ जाती है आपके नाम नहीं की। नहीं फेरी, देखिए सही बात है। डबल टैप से भांजा फिर लेकर क्यों नहीं जा रहे, फिर उसका खर्चा क्यों नहीं दे रहे, फिर उसको पाल क्यों नहीं रहे खुद? सही बात है। हाँ, हाँ जी। करे ना सारा कुछ, क्यों नहीं कर रहे? एंड वन मोर थिंग, मेरा यहाँ पे किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है? हमारा यहाँ पे किसी के साथ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये जो सिर्फ मैंने यहाँ पे आगे इतनी सारी बातें की है ना, वो जो गुड वाइब नाम की एक औरत अपनी ब्रॉड खोल के बैठी हुई है ना, वो जो दुनिया को बकवास करती है ना, सारे जवाब मैंने उसको दिए हैं। मेरा यहाँ पे किसी से कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारा इधर किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब वो औरत होके औरत की इज्जत नहीं ना रख सकती है, तो फिर वो औरत होके बेइज्जती भी करवाएगी अपनी। आपको लगता है कि मैंने यहाँ सबको बंद कर दिया है, मैं जिस मर्जी को बकवास करूंगी? मैं हैरान होती हूँ कि एक औरत की तरबियत ऐसे कैसे हो सकती है कि तुमने वहां 10 मर्द बिठाए होते हैं, एक औरत को और एक माँ को और एक नानी को गालियां निकालने के लिए। सही बात है। उनकी लाइफ पे क्यों नहीं दिया जवाब? जब उनकी लाइफ पे जवाब देने के लिए जाओ, आप जाके देखो तो सही। वो एक सेकंड में, जहां उनको लगता है ना कोई प्रॉपर कोई मतलब कोई वैलिड बात हो रही है, वो एक सेकंड में आपको ऐसे म्यूट करते हैं, ऐसे ब्लॉक करते हैं और गाली दे के आपको ब्लॉक करते हैं कि जैसे पता नहीं आपने उनके घर पे पता नहीं आपने क्या करवा दिया है। सही बात है। चौधरी सुरेश, आप इधर स्पेशल उधर लानत देने के लिए आए हैं? इसको अपने पास रखिए अपनी लानत, और दफा होते हैं आप यहाँ से। जी हाँ व्यूवर, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, ऑन शेख ने भी आखिरकार अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया जहांगीर भट्ट से। जैसे कि कल रात जहांगीर भट्ट ने अपनी लाइव के ऊपर गेस्ट ऑन करके ऑन शेख की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, इसी ही तरह से ऑन शेख ने वैसे ही सेम चीज़ किया जैसे कि जहांगीर भट्ट ने किया। ऑन शेख की गेस्ट के ऊपर दो लड़कियां आई जो कि ऑन शेख की गिफ्टर भी हैं और ऑन शेख की अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। तो आते ही उन्होंने अच्छी खासी बातें सुनाई जहांगीर भट्ट को और साथ ही साथ पूरी रजा फैमिली को। उनका कहना ये था कि ऑन शेख का लाइव आना ही आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ऑन शेख किवान को कैश कर रहा है या अपनी बहन का घर खराब कर रहा है, तो आप भी हिम्मत का मुजाहरा करें, अपनी बेगम और अपने बच्चे को ले जाएं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑन शेख
किवान को एज ए कंटेंट यूज कर रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। या तो फिर आपको जलन हो रही है इस बात की कि इसका तो कंटेंट हमारे यहाँ बनना था, तो इसका कंटेंट वहाँ कैसे बन रहा है। तो आप थोड़ी सी हिम्मत और बहादुरी दिखाएं, अपना बच्चा ले जाएं और अपने पास रखें अपना कंटेंट। जी हाँ, ये थी आज की एडिट। इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए और थंबनेल के लिए हमसे राब्ता करें। आपको हमारी एडिट कैसी लगी बताना जरूर।